18 मार्च 2025। मुस्कान रस्तोगी रो रही थी, घबराई हुई थी। वीडियो कॉल पर उसकी माँ पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा? और मुस्कान के होठों से बस एक ही शब्द निकला, मॉम, मेरे पति अब नहीं रहे। क्या यह सिर्फ एक दुखद घटना थी या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और समाज की नकली सोच का काला सच आपके सामने लाने वाली है। ये कहानी सिर्फ मुस्कान और सौरभ की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जहां एक तरफ फेमिनिज्म के नाम पर झूठी कहानियां घड़ी जाती हैं और दूसरी तरफ पुरुषों की तकलीफों को मजाक बना दिया जाता है। चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो, एलिमोनी का गलत फायदा उठाने वाला केस हो या फिर मेरठ केस, सब आज हमें फेक फेमिनिज्म जैसे एक खतरे को बार बार दिखा रहे हैं। जो फेमिनिज्म औरतों को आगे बढ़ाता है, उसी को फेक फेमिनिज्म बनाकर उसका फायदा उठाकर कैसे एक प्यार और इंसानियत का गला घोंट दिया है। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की रहने वाली थी। बचपन से ही वो काफी एक्टिव लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात सौरभ राजपूत से हुई। सौरभ ने पहली नजर में ही मुस्कान को अपना दिल दे दिया। 2016 में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और मेरठ में किराए के मकान में रहने लगे। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाइयों के नकाब उतरने लगे। सौरभ ने खुद को मर्चेंट नेवी का अफसर बताया था, लेकिन असल में वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। उसकी मर्चेंट नेवी की नौकरी जा चुकी थी। जब मुस्कान को यह पता चला कि सौरभ ने यह इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाई, तो घर में झगड़े शुरू हो गए। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी दोनों ने साथ रहने की कोशिश की। उनकी एक बेटी भी हुई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन सच्चाई ऐसी थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। 2019 में मुस्कान अपने पुराने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी और वहीं उसकी बात साहिल शुक्ला से होने लगी। साहिल मुस्कान का पुराना क्लासमेट था। स्कूल में तो दोनों की इतनी बातचीत नहीं होती थी, बट क्योंकि अब मुस्कान और सौरभ के बीच में झगड़े बढ़ने लगे और सौरभ लंदन रहता था, इसलिए उसने साहिल, जो उसका क्लासमेट था, उसके मैसेज का रिप्लाई किया और उसके साथ मैसेजेस पर बात करना चालू कर दिया। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ी और मुस्कान को अपने टूटते रिश्ते से एक सांत्वना मिलने लगी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मासूम दोस्ती थी? साहिल और मुस्कान मिलने लगे और उनका रिश्ता आगे बढ़ने लगा और मुस्कान ये भूल गई कि वो शादीशुदा है। साहिल अब उसके घर पे आने लगा और उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि मकान मालिक को भी शक हुआ कि ये बार बार यहां क्यों आता है। उसने सौरभ को फोन करके सब बताया। सौरभ ने मुस्कान की मां को फोन करके वहां भेजा, पर मुस्कान ने अपनी मां के लिए भी गेट नहीं खोला और कहा, सौरभ और आप दोनों मुझ पे ट्रस्ट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, बट मुझे आपको कुछ प्रूव नहीं करना। सौरभ और मुस्कान की लड़ाई भी हुई, पर मुस्कान ने कुछ चीजें छुपाकर सौरभ को मैनिपुलेट कर दिया और उन दोनों के बीच सब पहले जैसा शांत हो गया। सौरभ बीच बीच में लंदन से अपनी बेटी और मुस्कान से मिलने आता था, बट मुस्कान का इंटरेस्ट अब सौरभ में बिल्कुल भी नहीं बचा था और उसके दिमाग में सौरभ को मारने की बात आई। मुस्कान को पता था कि साहिल उसका क्लासमेट एक नशेड़ी है जो ड्रग्स करता है और काले जादू जैसी चीजों में मानता है। तो मुस्कान ने इस चीज का फायदा उठाते हुए एक नकली स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल की मां होने का नाटक किया और साहिल को कन्विंस करवा दिया कि वो उसकी मां ही है। अब वो साहिल, जिसके कमरे की दीवारों पर शैतान, ब्लैक मैजिक और जादू टोने की तस्वीरें बनी हुई हमेशा रहती और जो इतने नशे और ड्रग्स में रहता कि घर से बाहर बस मुस्कान से मिलने और अपनी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए निकलता था, उसने मान भी लिया कि उसकी मां, जिसके जाने के दुख से साहिल ने अकेलेपन में यह सब चालू किया था, वो वापस लौट आई है और ये कोई जादू है। मुस्कान ने उस स्नैपचैट पर लिखा कि तुम्हें सौरभ को मारना होगा, तब मैं वापस आ जाऊंगी। तो फिर एक दिन मुस्कान ने सौरभ के खाने में एंजाइटी पिल्स मिला दी, जिससे सौरभ को गहरी नींद आ गई और फिर पहले मुस्कान और फिर साहिल ने चाकू मार मार कर सौरभ की जान ले ली और उसे मारकर उसके 15 टुकड़े कर दिए।
और इतना ही नहीं, उसके बॉडी के उन 15 टुकड़ों को एक ब्लू ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट डाल दी गई और बॉडी को वहीं रखा गया। वो 5 मार्च को शिमला में छुट्टियां मनाने गए, जहां मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज किए ताकि कोई शक ना करे। 6 मार्च को सौरभ के फोन से ही उसके परिवार को होली की शुभकामनाएं भेजी गई। लेकिन फिर एक दिन मुस्कान ने खुद अपने मां को फोन करके कहा कि मेरे पति को मेरे सास ससुर ने मार दिया है। जब उसके मां बाप उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए तो पता नहीं क्या हुआ। मुस्कान ने सब कुछ सच कन्फेस कर लिया और बताया कि कैसे साहिल और उसने ही सौरभ को मारा है। शायद पुलिस से डर गई हो या समझ गई हो कि सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था, या फिर शायद साहिल और मुस्कान की कहानी में कुछ ऐसे है जो अभी तक पता नहीं चला। खैर, सवाल काफी है, पर अभी जवाब एक है कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जिससे कल प्यार था, किसी और के लिए उसे ही मार दिया। ये कैसा प्यार था जो कुछ जगढो या अकेलेपन के डर से इतना कमजोर हो गया? ऐसा ही हमने अतुल सुभाष के केस में देखा था कि वहां भी लव मैरिज होने के बाद भी सिर्फ ई के एलिमोनी के लिए निकिता ने सुभाष को इतना परेशान कर दिया और ऐसी डिमांड्स रखती जिसे वो पूरा ही नहीं कर सकता था, और उन्होंने सुसाइड कर दी। और ऐसे ही एलिमोनी केसेस आना अब नॉर्मल हो गया है। जैसे 2025 का बिजनौर केस, जहां 24 साल के रोहित सैनी ने पत्नी को 10 लाख ना दे पाने पर खुद की जान लेने का कदम उठाया। आज के जमाने में फेमिनिज्म का मतलब महिलाओं की सुरक्षा और हक की बात करना होना चाहिए, और चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली। इक्वालिटी और बराबरी ही फेमिनिज्म का असली मतलब हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने गुनाह छिपाने के लिए करने लगे हैं, या फिर फेक फेमिनिज्म से बस आदमियों को पैसे की मशीन समझने लगे हैं। यहां तक कि कुछ महिलाएं जो आत्मनिर्भर हैं, जिनका कोई बचा नहीं और खुद कमा सकती है, वो भी पतियों को एलिमोनी के परेशान और एक्सप्लॉइट करती है। कुछ सोर्सेज की माने तो स्टार क्रिकेटर चाहल की एक्स वाइफ धानाश्री वर्मा ने 4 करोड़ 75 लाख एलिमोनी ली है, जबकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ये उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, पर फिर भी ये हमारे लॉज और सिस्टम की असलियत दिखाता है कि पुरुषों को क्यों इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब दोनों ने शादी की हो और दोनों इंडिपेंडेंट भी है, एक झूठे अबला नारी के नकाब के नीचे छिपकर कितने ही निर्दोष पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती है, और समाज सिर्फ तमाशबीन बना रहता है। मुस्कान और साहिल पर केस चल रहा है, सौरभ का परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, कब तक हम इस समाज में पुरुषों को केवल अपराधी के रूप में देखेंगे और महिलाओं को हमेशा पीड़िता मानते रहेंगे? कब तक फेक फेमिनिज्म के नाम पर असली अपराध छिपाए जाते रहेंगे? और सबसे अहम बात, कब तक हम प्यार को सिर्फ एक भावनात्मक कनेक्शन मानेंगे, जबकि असल में यह सिर्फ एक सुविधा बनता जा रहा है जिसे जरूरत पड़ने पर छोड़ दिया जाता है। अगर आप इस स्टोरी से सहमत हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और हाँ, जाते जाते यही कहेंगे, सौरभ के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि न्याय हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।